हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से नोटबंदी आ गई। हाँ जी, नोटबंदी फिर से आ गई है। जैसा कि ज्यादातर लोगों को पता भी चल गया होगा कि 2000 के नोट आरबीआई ने अब बंद कर दिए हैं। देरी से वीडियो आने के कारण मेरे को क्षमा कीजिए क्योंकि टाइम नहीं मिल पाया था, पर अब मैं पूरी जानकारी आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी, इसलिए लास्ट तक बने रहना वीडियो को बिना स्किप किए। हाँ जी, जैसे कि आप सब जानते होंगे कि 2016 में 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए थे। हाँ जी, 2016 में नोटबंदी आई थी जिसमें 500 और 1000 के पुराने नोट बंद कर दिए गए थे। अब हर न्यूज़पेपर में 2000 के नोट को लेकर न्यूज आई हुई है। हम विस्तार से जानते हैं कि न्यूज़पेपर में क्या आया हुआ है। हाँ जी, इसमें लिखा हुआ है कि आरबीआई ने 2000 रुपए के नोट को वापस लेने का ऐलान कर दिया है। हालांकि 30 सितंबर तक ये नोट वैध रहेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को सलाह दी है कि वे तत्काल प्रभाव से 2000 रुपए के नोट जारी करना बंद कर दें। आरबीआई ने कहा है कि 30 सितंबर तक ये नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे, यानी जिसके पास इस समय 2000 रुपए के नोट्स है उन्हें बैंक से एक्सचेंज करना होगा। आरबीआई ने के अनुसार 2018-19 में ही 2000 रुपए के नोट को छापना बंद कर दिया था। बता दें कि साल 2016 नवंबर में नोटबंदी के बाद 2000 रुपए का नोट लाया गया था। नोटबंदी में 500 और 1000 रुपए के नोट बंद कर दिया गया था। हाँ जी, इस न्यूज़पेपर का आपको समझ में आ गया होगा। अभी सेकंड न्यूज़पेपर में हम पढ़ते हैं क्या आया हुआ। इसमें आया हुआ है कि आरबीआई ने क्यों 2000 के नोट वापस लेने का ऐलान किया। इसे समझने के लिए हमने आर्थिक मामलों के जानकार प्रोफेसर प्रहलाद से बात की। उन्होंने कहा, जब साल 2016 में आरबीआई ने 1000 और 500 के नोटों को बैन करके 2000 रुपए के नोट जारी किए थे, तभी यह तय था कि इसे ज्यादा समय तक नहीं चलन में रखा जाएगा। केंद्र सरकार ने अपनी रणनीति के तहत काम किया और आज नोटबंदी को पूरी तरह से अंजाम दिया जा रहा है। प्रोफेसर प्रहलाद ने 2000 रुपए के नोटों को वापस लेने के मायनों को विस्तार से समझाया। क्या कहा है उन्होंने 2000 के नोटों को लेकर, विस्तार से देखते हैं। हाँ जी, उन्होंने कहा है कि कालाधन पर सरकार का फिर से प्रहार। हाल की घटनाओं पर नजर डाले तो आज तो लोग अब कालाधन रखने के लिए 2000 रुपए के नोटों का प्रयोग करने लगे हैं। इसे सरकार भी मानती है। भाजपा के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी इस मसले को संसद में भी उठा चुके हैं। 2019 से ही आरबीआई ने 2000 के नोटों को छापना बंद कर दिया था। आम लोगों के पास अब बहुत कम ही 2000 के नोट बचे थे, लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे लोग थे जिन्होंने इन 2000 के नोटों को इस्तेमाल काली कमाई रखने के और काला धन रखने में करना शुरू कर दिया था। अब जब आरबीआई ने इन नोटों को वापस लेने का ऐलान कर दिया है तो साफ ही है कि एक बार फिर से बड़े पैमाने पर काला धन बाहर आएगा। जो लोग भी इन्हें बैंक में बदलने जाएंगे उन पर सरकार की नजर होगी। अगर अधिक मात्रा में किसी के पास 2000 के नोट पाए तो वह सीधे ईडी व आरबीआई के निशाने पर आ जाएगा। हाँ जी, सेकंड पॉइंट में उन्होंने क्या कहा है, आतंकवाद और मनी लॉन्ड्रिंग पर भी लगेगा ब्रेक। 2016 में जब 500 और 1000 के नोट बंद हुए थे तो आतंकवादियों के फंडिंग में भी बड़ा ब्रेक लग गया था। इसी तरह मनी लॉन्ड्रिंग भी रुक गई थी। धीरे धीरे इस काम में 2000 के नोटों का इस्तेमाल होने लगा था। अब इनके जरिए आतंकवादियों के फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग पर एक बार फिर से सरकार ने कड़ा प्रहार किया है। अभी नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला है उसने नकली नोटों की छपाई पर भी लगाम। 2000 के नकली नोटों की छपाई भी तेजी से होने लगी थी। ऐसा इसलिए क्योंकि ये आसानी से बाजार में चलाया जा सकता था, इसलिए सप्लाई में ज्यादा दिक्कत नहीं होती थी। अब चूंकि इस पर बैन लग रहा है तो साफ है कि 2000 के जितने भी नकली नोट बाजार में होंगे वो भी साफ हो जाएंगे। इसके अलावा नकली नोटों की छपाई पर भी काफी हद तक ब्रेक लग जाएगा। हाँ जी, पूरी जानकारी आप लोगों तक पहुंचा दी है। धन्यवाद चैनल पर बने रहने के लिए।